हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत से चुनाव संबंधी प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे बैंकिंग, एसएससी सभी कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि चुनाव संबंधी प्रश्न के बारे में आज हम एक वीडियो बनाएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त कर 45,000 मतों से जीत गया हो, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। इसमें जो है हारने वाले उम्मीदवार जो है उसको पूछ रहा है कि उसको कितना मत मिला। ठीक है, देखिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही रोमांच होने वाला है आज का वीडियो। देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो है दो उम्मीदवार थे, तो फर्स्ट उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ है, ठीक है। और दूसरा उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ है। जब इसको टोटल 100% का वोटिंग होता है, जिसमें एक उम्मीदवार को जब 60% मिल गया तो दूसरा को ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि इसको 40% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। और दोनों को हार जीत कितना प्रतिशत से हुआ, मात्र 20% से इसकी हार जीत हुआ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 45,000 मतों से यह जो है जीत गया। तो यही 20% का मान दिया हुआ है, 45,000 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो हारने वाला उम्मीदवार को कितना मत मिला है, 40%, ठीक है। तो देखिए 20 का यह कै गुना है, 20 का कै गुना है, 2 गुना है। तो यहाँ भी हम इसके 2 गुना कर देंगे, यानी 45 दूना 90, 90 पर हम 3 गो जीरो रख देंगे। अर्थात ये कह रहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो हारने वाले उम्मीदवार को 90,000 मत मिला, ठीक है। अच्छा सब समझ गए होइएगा, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार को 60% मिला। प्रथम उम्मीदवार को अगर 60% मिला है तो ऑटोमेटिक हो जाता है कि दूसरा को 40% मिला। तो हार जीत जो है 20% से हो रहा है, और यही 20% का मान दिया हुआ है 45,000। तो 45,000 मत से जो है जीत जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हारने वाला उम्मीदवार का पूछ रहा है तो 20% हार जीत हुआ है, तो 20% का मान 45,000 दिया है, तो 40% का कितना मान, तो यह दुगुना है, तो इसका भी हम दुगुना कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला तथा 4,000 मतों से जीत गया। तो बतलाएं कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। अर्थात यह पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कितने मतलब कि लोगों का नाम उसमें अंकित था, यानी कुल कितना था, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे, दो उम्मीदवार थे, जिसमें फर्स्ट उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, 60%। फर्स्ट उम्मीदवार को जो है 60% वोट मिला है, ठीक है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, ऑटोमेटिक छट जाता है, दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिला है, ठीक है। और इसका हार जीत जो है 20% से हो जाता है, ठीक है। और कह रहा है कि 4,000 मतों से जीत गया, ठीक है। तो इसी का मान दिया हुआ है 4,000, ठीक है, 4,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बतलाएं कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, ठीक है। तो मान ले मतदाता सूची में कितना आदमी के नाम होगा, पूरा 100% का मान पूछ रहा है ना, यानी कुल 100% जितने भी आदमी होगा वो टोटल आदमी का नाम उस मतदाता सूची में होगा, ठीक है। भला उसमें 60% मिले, 40% मिले, किसी को 20% मिले, वो अलग बात है, लेकिन मतदाता सूची में सभी का नाम रहता है, मतलब कि 100% रहता है, ठीक है। तो वो 100% का मान पूछ रहा है कि मतदाता बतलाएं कि कुल कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे। तो देख लीजिए, एक कै गुना है, ये है 5 गुना, ठीक है। तो हम इसका भी 5 गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, 5 चौका 20 पर हम कै गो जीरो रख देंगे, 3 गो जीरो। अर्थात 20,000 जो है मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम है। हमको जहां तक विश्वास है कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और
अच्छा भी लग रहा होगा। ये मत आप लोग समझिए कि मैं देखिए इस मैं वीडियो में मात्र 8 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये नहीं है कि 8 क्वेश्चन ही कराऊंगा। 8 क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि एक क्वेश्चन के आधार पर जो है 10 क्वेश्चन देता है। तो मैं उस 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूँ। तो इस प्रकार अगर 8 क्वेश्चन है, अगर एक एक क्वेश्चन के आधार पर अगर 5 क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो 8 पचे 40 क्वेश्चन हो गया। तो उस 40 क्वेश्चन में से मैंने 8 क्वेश्चन को निकाल लिया। उस 8 क्वेश्चन के आधार पर जितने भी चुनाव संबंधी क्वेश्चन है उस सभी के सभी आप लोग आराम से हल कर पाएंगे। देखिए मैं एकदम सीधी भाषा में ट्रिक के मेथड से मैं बता रहा हूं, जो कि एकदम मूर्ख से मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में, इसमें देखिए कितना आदमी थे, कह रहा है किसी चुनाव में कुल 75,000 मत पड़ा, यानी कुल इसमें दिया है कि कुल मात्र 75,000 मत पड़ा, जिसमें 20% मत जो है अवैध हो गया। अवैध का मतलब हो गया कि बेकार हो गया। ठीक है, पहला प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55% मिला है। वैध मत माने जितना सही ढंग से मत पड़ा है, वोट पड़ा है, उसका 55% पहला प्रत्याशी को मिला। तथा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला। यही क्वेश्चन है कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला। ठीक है, तो पहले चलिए प्रथम और दूसरे दूसरे प्रत्याशी को पहले निकालते हैं कि कितना कितना मत मिला। तो प्रथम प्रत्याशी को कितना वोट मिला है, यानी 55%। ठीक है, 55%। नहीं, पहले इसको हम वैध अवैध को पहले छांट लेते हैं तो अच्छा रहेगा बनाने में, उस तरह क्वेश्चन जो है लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि 20% मत जो है अवैध घोषित हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए कि 20% जो है 20% मत मत क्या हो गया, अवैध। अवैध अवैध हो गया। ठीक है, तो वैध कितना रहा, वैध मत कितना है, वैध मत देख लीजिए कि यानी कुल मत जो है 75,000 पड़ा है, तो 75,000। ठीक है, 75,000 पड़ा है, जिसमें 20% मत जो है अवैध हो गया है। तो वैध मत कितना रहा, 80%। ठीक है, 80% रहा। ठीक है, अब देखिए पहला प्रत्याशी को वैध मत का 55% मिला। अब लिखिए पहला प्रत्याशी को वैध मत का कितना मिला है, 55%। तो दूसरा को कितना मिला, ऑटोमेटिक छट जा रहा है, 45%। ठीक है, 45%। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि दूसरा प्रत्याशी को कितना मत मिला। ठीक है, तो दूसरा प्रत्याशी को तो यहाँ पर दूसरा प्रत्याशी को यहाँ पर 45% है। ठीक है, तो वैध मत का यानी कितना मिला है, तो वैध मत का यहाँ पर हम निकाल सकते हैं दूसरा प्रत्याशी को, यानी 75,000 का 80% वैध मत हो गया, और इसका जो है 45% जो है दूसरे प्रत्याशी को मिला है। तो यहाँ पर हम 45/100 कर देंगे। ठीक है, अब जो है इसको हम कटा लेंगे। ठीक है, यहाँ जो है 2 जीरो को काट दीजिए, A0 से, और इसको काट दीजिए। ठीक है, 0 सब खत्म हो गया। ठीक है, कितना कितना बच गया यह टोटल, यानी गुना करने पर गुना कीजिएगा तो 27। देखिए यहाँ जो है लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, कितना कितना हो जा रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, यानी टोटल इसको 27,000, ये गुना करने पर यहाँ जो है गुना करने पर आपको 27,000 आएगा। ठीक है, यानी 27,000 मत जो है सेकेंड वाले को मिला। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को 27,000 मत मिला, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए किसी चुनाव में कुल 75,000 मत पड़े, जिसमें 20,000 मत जो है अवैध हो गया, नहीं 20% जो है अवैध हो गया, तो बच गया वैध मत कितना, 80%। तो वही कह रहा है 20% जहां वैध अवैध हो गया तो वैध मत हो गया 75,000 का 80%। अब देखिए प्रथम प्रत्याशी को 55% मिला है, तो दूसरे प्रत्याशी को से ऐसे ही समझ में आ जाता है कि 100 में से घटाएंगे, अर्थात 45% मत मिला। अब देखिए 45%, अब वैध मत का 45%, तो यहाँ पर वैध मतलब कि टोटल 75,000, इसमें वैध मत है 80%, का मतलब गुना 45%, यानी दूसरे प्रत्याशी को। ठीक है, इसको हम अगर 0 से 0 कटा दिए और ऊपरे ऊपरे गुना जब करेंगे तो 27,000 इसका आ जाएगा, मतलब कि दूसरे प्रत्याशी को वोट मिला। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
देखिए अब इसी क्वेश्चन में अगर यह कह दे कि हार जीत कितने के हुआ, अगर दोनों प्रत्याशी का अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम जोड़ दें कि दोनों प्रत्याशी में हार जीत कितना का हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्रथम प्रत्याशी को जो है 55% वोट मिला है और दूसरे प्रत्याशी को 45% वोट मिला। तो दोनों को हार जीत एकदम सेम टू सेम, मतलब कि आपने समझ सकते हैं अंतर कितना का है, 10% का, यानी 10% से इसका हार जीत हुआ है वैध मत का। ठीक है ना, वैध मत, वैध मत का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हम अपना से क्वेश्चन बनाए हैं कि इन दोनों में हार जीत कितना का हुआ, तो हार जीत कितना का हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो है 75,000 मत पड़ा है, ठीक है, जिसमें वैध मत जो है 80% है। कितना है, 80%, जिसमें हार जीत हुआ है 10% का। ठीक है, तो हम 10/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए। ठीक है, और में कुल 50,000 मत पड़े। कितना मत पड़ा है, 50,000। ठीक है, कुल मत 50,000 मत पड़ा है, जिसमें 20% मत जो है अवैध रहा। 20% मत अवैध रहा। पहला प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 50% मत मिला, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला। ठीक है, वही समझिए क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैध मत या पहले अपन निकाल लीजिए, कितना मत जो है पड़ा है टोटल 50,000। 50,000 जिसमें वैध मत कितना हो गया, 20% अवैध रहा। यहाँ पर कह रहा है कि 20% अवैध रहा, तो वैध कितना रहा, 80%। ठीक है, 80%। इसको हम कटा लीजिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा लीजिए, 8×5=40 पर 3 गो जीरो रख दीजिए। ठीक है, 8×5=40 पर 3 जीरो। ठीक है, मतलब कि 40,000 जो है इसका क्या हो गया, वैध मत हो गया। ये हो गया वैध मत। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि पहला प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 50% मतलब कि मत मिला। ठीक है, कुल पड़े मतों का 50%, पड़े मतों का याद ध्यान में रखिएगा, पड़े वैध मत का नहीं, पड़े मतों का, यानी जितना मत पड़ा है उसका 50% वोट जो है पहला प्रत्याशी को मिला है। ठीक है, तो पहला प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का मतलब कि 50,000 मत का मत का 50%, यानी 50/100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, 50×25 पर 3 जीरो रख दीजिए। ठीक है, 25 पर 3 जीरो, मतलब कि इतना वोट जो है क्या कह रहा है, पहला प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 50%, कुल पड़े मत का मतलब कि 25,000 उसको वोट मिला, अवैध अवैध मिलाकर कुल पड़े मतों का। ठीक है, अब दूसरा प्रत्याशी को, अब देखिए नीचे क्या कह रहा है कि दूसरे प्रत्याशी को वोट कितना मिला, तो दूसरा प्रत्याशी को वैध मत का हम निकाल देंगे। दूसरा प्रत्याशी को मतलब कि वैध मत, वैध मत कितना हो जाएगा, मतलब कि वैध मत जो है कितना है 40,000, तो यहाँ पर हम 40,000 लिख देंगे। ठीक है, 40,000, और उसमें से हम घटा देंगे यह प्रथम प्रत्याशी का जो वोट टोटल जो मिला है उसको हम घटा देंगे। ठीक है, तब जाकर के इसका आंसर निकल जाएगा, यानी 15,000। ठीक है, 15,000 इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, किसी चुनाव में 50,000 मत पड़ा। ठीक है, जिसमें जो है जिसमें 20% मत जो अवैध रहा, इसलिए मैंने 20 घटाकर 50,000 का 80% निकालने पर वैध मत 40,000 हो गया। पहला प्रत्याशी को कुल पड़े मतों का 50% मिला, पड़े मतों का, तो पड़ा है कितना मत 50,000, उसका 50% मैंने निकाल दिया, 25,000 हो गया टोटल। मतलब कि प्रथम प्रत्याशी को उसमें वैध अवैध दोनों शामिल है, और दूसरा प्रत्याशी को वैध मत का कितना मिल जाएगा, तो वैध मत टोटल 40,000 है, उसमें से 25,000 जो है इसको पहला प्रत्याशी को मैंने घटा दिया, 15,000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस चैनल पर LDC JEE AWM ALP टेक्नीशियन सभी के लिए यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चन का PDF आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का या LDC JEE के लिए ICF LHB डेमू मेमू जितने भी क्वेश्चन जो है LDC JEE में पूछा जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम में, जैसे D&AR पास PTO स्टोर, जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी का यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। मैंने मैथ का वीडियो इसलिए बनाता हूँ, इसलिए कि उसमें जो है मैथ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए साथ साथ मैथ का भी तैयारी मैं LDC JEE AWM के लिए भी मैं करा देता हूँ। साथ साथ ये सभी जो है जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, इस सभी में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन सभी के लिए है।
देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% लोग मतदान नहीं कर सके। देखिए 10% लोग जो है मतदान नहीं कर सके, यहाँ पर है कि 10% लोग मतदान नहीं कर सके। और दूसरा में क्या कर रहा है कि जबकि कुल पड़े मतों में 10% मत अवैध रहा। एक तो पहला स्थिति में है कि 10% लोग मत नहीं दिया, मतलब वोट नहीं किया, और दूसरा स्थिति में क्या है कि जो लोग वोट दिया उसमें से 10% मत जो है अवैध हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि एक प्रत्याशी को मतदाता सूची में दर्ज, मतलब जितने भी मतदाता सूची में आदमी का नाम था, कुल मतों का 40% वोट मिला, ठीक है, और वह 3000 मतों से चुनाव हार गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। क्वेश्चन यहाँ पर है कि चुनाव में कुल कितना मत पड़ा, मतलब कितना वोट पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि पहले यहाँ पर लिख दिए कि चुनाव में जो है कितना मत पड़ा, यानी चुनाव में कितना मत पड़ा है। चुनाव में जो है 90 जो है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले। ये तो कह रहा है कि चुनाव में कितना मत पड़ा, तो हमको तो मालूम नहीं है, इसीलिए मैंने मान लिया। यहाँ पर क्या बोलते हैं, मतदाता सूची में क्वेश्चन कर रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने मत पड़े थे। मतदाता क्या कह रहा है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, तो हमको तो मालूम नहीं है कि कितना मत पड़ा था, इसलिए पहले हम निकाल, यहाँ पर लिख देते हैं कि मतदाता सूची में मत दाता, देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सूची में मतलब कुल जो है, कुल मत जो है हम मान लेते हैं 100, ठीक है, कुल जो है 100 मत हम मान लेते हैं, ठीक है, जिसमें से कह रहा है कि 10% लोग मतदान नहीं किए। ठीक है, तो 10% लोग मतदान नहीं किए, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि चुनाव में कितना मत पड़ा, चुनाव में कि मतलब कि पड़े मत, यहाँ पर लिख दीजिए पड़े मत कितना हो गया 90, यानी मान हम 100 यहाँ पर माने हैं, जिसमें 10% लोग जो है वोट जो है नहीं दिया है, तो कितना दिया है 90%। ठीक है, यहाँ पर मैंने 100% मान लेते हैं, ठीक है 90%। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि उसका फिर 10% मत जो है अवैध हो गया। ठीक है, मतलब कि 90 का फिर 90 90 का 90% जो है अवैध हो गया, मतलब कि 9 81 81% जो है ये मत जो है 81% मत जो है वैध रहा। ठीक है, अब चलिए, और प्रथम प्रत्याशी क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में फिर से, यदि एक प्रत्याशी को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ है उसको, ठीक है, यानी मतदाता सूची में कितना 100% है, 100%, तब 100% का जो है इसको मिला है 40%। ठीक है, कितना मिला है 40%। और दूसरे प्रत्याशी को जो है, देखिए दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला है, दूसरे पर क्या कह रहा है मिला, और वह 3000 से चुनाव जो है हार गया, तो चुनाव में कितना मत पड़े थे। ठीक है, तो दूसरा प्रत्याशी को हमको अपना से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रत्याशी को वैध मत जो है 81% है, 81% है, उसमें से हम 40% जो है घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा 41, यानी दूसरे प्रत्याशी को कितना मिल जाएगा 41। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को हार जीत जो है मात्र 1% से हो रहा है। ठीक है, 1% से हो रहा है, तो वहीं 1% का मान जो है, 1% का मान दिया हुआ है यहाँ पर, हार जीत जो है यहाँ पर 3000 से जो लिखा है, 3000 मत से चुनाव जो है हार जाता है, तो वहीं 3000 जो है 1% का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 10% लोग जो है मत नहीं दिया, वोट नहीं दिया, तो वोट कितना आदमी दिया 90%। ठीक है, कितना वोट पड़ा है 90%, तो 1% जो है 1% का मान 3000 दिया है, तो 90% का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके यह 90 गुना है, तो हम 3 का भी 90 गुना कर देंगे, यानी 9 3 27 पर जो है हम 3 गो और एक मिला करके 0 हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 27 पर इतना हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27 और ये एक 0 पड़ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जब यह 90 गुना है, तो इसमें जब हम 90 से गुना करेंगे तो 9 3 27 पर यानी 4 0 पड़ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए फिर से कि किसी चुनाव में 10% लोग जो है मतदान नहीं कर सके, तो मतदान कितने का किया
90% किया हमने। मैंने यहाँ पर मान लेते हैं पहले कि मतदाता सूची में कुल मत जो है 100% है, ठीक है। 100% में 10% लोग मतदान नहीं किए, तो कितना किए? 90%। जबकि कह रहा है जबकि कुल पड़े मतों का 10% मत जो है अवैध रहा, ठीक है। तो वैध मत जो है यहाँ पर जो पड़े कितना 90, उसका फिर 10% अवैध हो गया, तो फिर उसमें से मैंने 10 घटा लिया, तो 90 का फिर 90% मैंने यह 81% हो गया, ठीक है। और ये जो है कहने का अर्थ है कि कुल पड़े मतों का 40% जो है कुल दर्ज मतों का प्रथम प्रत्याशी को मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो 40% दूसरा प्रत्याशी को वो वैध मत का उसमें से जो है 40 हम घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। 41 का हुआ वैध मत हो गया। अब ये दोनों का अंतर हार जीत जो हुआ 1% से हो रहा है, तो 1% का मान 3000 दिया है, तो 90% का मान कितना हो जाएगा? 2,70,000 हो जाएगा कुल चुनाव में पड़े मत। यही इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन अब लास्ट कर गया, इतना ही क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पांच पांच मैंने क्वेश्चन का ये मैंने वीडियो बनाया, लेकिन ये 5 क्वेश्चन नहीं समझी मैंने। ये 5-5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के आधार पर 5-5 10-10 क्वेश्चन दिया था मैंने, उसमें से एक क्वेश्चन को मैंने उसमें मुख्य तत्व को मैंने निकाल लिया है और उसको मैंने यहाँ पर पढ़ाया है। इस 5 क्वेश्चन से आप चुनाव संबंधी जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर यह क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता दूं कि एएलपी टेक्नीशियन या टेक्निकल एग्जाम जितने भी DRDO NCL जितने भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए PDF आप लोग को कैसे मिलेगा, या LDC JEE AWM के लिए जो रेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसका PDF कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26, ठीक है। इसमें जो है ALP के लिए ITI से जितने भी ट्रेड है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, जितने भी ट्रेड का जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे फीटर, बेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, ऑटोमोबाइल, उस सभी का सभी PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन का। और LDC JEE AWM के लिए LDC JEE AWM के लिए जितने भी टेक्निकल जो क्वेश्चन है, ITI का जो है सो है ही वर्कशॉप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं फाइनल PDF वो सब भी, उसके साथ साथ ICF, LHB, डेमो, मेमो, वैगन और स्टोर पास, PTO, इंसेंटिव, जितने भी क्वेश्चन जो है राजभाषा का, इस सभी का सभी PDF यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। और अच्छे से अच्छे तैयारी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ाता हूँ, इसलिए टेक्निकल क्वेश्चन जो भी होते हैं या टेक्निकल एग्जाम जिसमें होते हैं उसमें जो है यह क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का, इसीलिए मैथ का यहाँ पर वीडियो बनाना मैंने अनिवार्य समझा, ठीक है। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।